जय हिंद। कल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एग्जाम में कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 2-3 बार लाइट स्विच ऑफ हो गई तो थोड़ा एग्जाम ही आउट हो गया। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। शायद कहाँ से करना है? 11 क्वेश्चन थे। यस ठीक है, 10th 11 क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, a plus b is 18 and the sum of their reciprocals is 1/4। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा a plus b upon ab is 1/4। a plus b की वैल्यू 18 है, 18 upon ab is 1/4। a into b आ जाएगा 8 4 32, 3 कैरी 4 4 6 72। ठीक है, सो a को आप 72/b डाल सकते हैं इस इक्वेशन में। दो इक्वेशन बनती है ना, एक ही है और एक ही है, इसको सिंप्लीफाई किया। ये आ जाएगा 72/b plus b is 18। 72 plus b square equal to 18b, b square minus 18b plus 72 equal to 0। ठीक है जी, 72 के फैक्टर निकालते हैं। 2 36 और ये 3 into 2 6, 3 into 2 6। जितना स्टेप बच जाए उतने अच्छे हैं। ठीक है ना, ये आ गया 1 3 और 3 into 3 into 2 into 2 into 2। 18 बनाना है हमने। 3 2 6, 3 2 6 2 12 बन गया। b square minus 12b minus 6b plus 72 equal to 0। b minus 12 minus 6 कॉमन, b minus 12 और b minus 12 b minus 6 equal to 0। b equal to 6 और 12। तो अगर आप b को 6 डालते हैं तो a 12 निकलेगा। अगर a को 6 डालेंगे तो b को 12 डालेंगे तो b को 12 डालेंगे तो a आपका 6 आ जाएगा। तो ये दो जो नंबर बनेंगे वो 6 और 12। पहला क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में। ठीक है जी, सिंपल है। ठीक है, रब कर दूं। करते हैं इनको। Sum of two numbers is 25 and sum of their reciprocal। Same question है ये। Sum of two numbers is this, sum of their reciprocal ये भी same है। ठीक है, sum of two numbers is this and their reciprocal ये भी same है। ठीक है, ये खुद ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of square of three consecutive positive integers। एक x ले रहा हूँ, एक x plus 1, एक x plus 2। इनका स्क्वायर ये 50 दिया हुआ, इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 50 x स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x 4x 6x 4 और 1 5 50 में से माइनस हुआ -45। स्टेप्स जितने कम करें उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, 9 5s are 45, तो 3 3s are 9 5 5 3s are 15 minus 3 3 3s are 9 plus 5। अच्छा ये भी 3 है, इसको रिड्यूस करते हैं। 3 ये भी है, या क्या 5 3s are 15 3 3s are 9 आ गया ना। 15 और 9 एक फैक्टर ये लेना होता है और इसके फैक्टर लेने होते हैं। ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9x माइनस 45 इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x प्लस 5 माइनस 9 कॉमन, x माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। x प्लस 5 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3 3 और x इक्वल टू -5। हम तो बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं स्प्लिटिंग के, तो समझ आना चाहिए। 3x minus 9 equal to 0, 3x equal to 9, x equal to 9/3 3 और x equal to -5। ठीक है, sum of three squares of three consecutive positive integers। तो ये रिजेक्ट हो गया, एक हमारा 3 आ गया, ये 3 ये 4 ये 5 ये तीन आ गए। ठीक है जी, रब कर दूं। Find two natural numbers, the sum of whose square is 25 times the sum their sum। Find the sum of two natural numbers, the sum of whose squares
is 25 times the sum of their numbers. Sum of whose squares ये आ गया 25 times ये आ गया their sum ये आ गया. Got it? And also equal to 50 times their difference. So this is also equal to 50 times their difference. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल को पहले कम करना पड़ेगा. ठीक है, एक वेरिएबल को कम करेंगे तो ही हम इसको सेटल कर पाएंगे. उसका तरीका ये है कि इनको कंपेयर कर लें पहले. ठीक है, उसे हमें ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा. ये मैंने भी पहली बार देखा है. इज इक्वल टू 50 x माइनस वाई. 25 2 आ गया, x प्लस वाई हो गया 2x माइनस 2y. जी सर. ठीक है, ये आ गया x इधर जाएगा तो x, 2y इधर जाएगा तो 3y. सो x इज इक्वल टू 3y आ गया. अब ये एक में डाल दो तो क्वाड्रेटिक की तरफ जाएगी. ये 3y यहाँ डालते हैं, यहाँ आ गया 3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 3y प्लस y. ठीक है, यहाँ आ गया 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 75y. ये चार कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं ना. 4 इंटू ये 100y बन गया. ठीक है जी. ये आ गया 9y स्क्वायर प्लस 10 ये 10y स्क्वायर हो गया. पहले गलती चेक कर लेंगे, गलती तो नहीं की हुई हमने. यहाँ आ गया 10y स्क्वायर इक्वल टू 100y. 10 10 से 100 y स्क्वायर माइनस 10y. इसको काटना नहीं चाहिए क्योंकि y की वैल्यू 0 भी बनती है इसमें. क्वाड्रेटिक में ना कभी टर्म्स आमने सामने आ जाए काटनी नहीं है. ठीक है, उससे एक वैल्यू कम हो जाती है. तो यहाँ आ गया y कॉमन, y माइनस 10 इक्वल टू 0. सो y इज 0 और y इज 10. ठीक है, अब उसने क्या बोला है, नेचुरल नंबर्स बोला हुआ है. 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये रिजेक्ट हो गया. 10 आ गया हमारा. सो एक 10 आ गया, y 10 आ गया, तो x क्या आ गया 10 into 3 x 30 आ गया. Got it? स्लाइटली थोड़ा सा नया टाइप का स्ट्रक्चर है, मैंने भी पहली बार ही देखा. उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 25 टाइम्स द सम एंड 50 टाइम्स देयर डिफरेंस. इसको कंपेयर करने से क्या हुआ, राइट साइड दोनों की सेम है, इसमें तो ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं. इनको कंपेयर करने से x y के बीच में रिलेशन मिल गया और x की वैल्यू हमने एक में सब्स्टिट्यूट कर दी. अगर ये इस तरह नहीं बनता तो स्प्लिटिंग की तरफ जाता, बट यहाँ स्प्लिटिंग वाली कोई सिचुएशन नहीं बनी. और यहाँ अगर इसको हम ओपन कर दे दोनों साइड्स को तो भाई दोनों टाइप ओपन करने से क्या होगा कि हमारे पास चार टाइप के वेरिएबल बन जाएंगे, x स्क्वायर भी, y स्क्वायर भी, x भी, y भी. तो फिर वो सिंपलीफाई करना बड़ी मुश्किल हो जाती है. पॉइंट समझ आ गया आपको? एक भी वेरिएबल 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर उसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ना एलिमिनेशन लगा पाएंगे ना सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे, तो और मुश्किल हो जाएगा. राइट, 2 डिजिट्स के प्रॉब्लम्स आ गए भैया, वो करते हैं. A 2 digit number is such that the product, अभी जब लीनियर हमने पढ़ा था ना उसमें मोस्टली सम या डिफरेंस का क्वेश्चन होता है. यहाँ प्रोडक्ट में ही क्वेश्चन होता है, इसलिए क्वाड्रेटिक बन जाएगी अपनी. उसमें बस 2 डिजिट नंबर है. मैंने आपको बताया था 2 डिजिट नंबर जब भी ले, ये 1 ये 10 ये x ये y नंबर होता है 10x प्लस y. ये तो बताया था हमने. यस सर. उसने कहा 2 digit number is such that the product of the digits is 12. ये पहली इक्वेशन. When 36 is added to the numbers 10x plus y में 36 ऐड किया, the digits are reversed. रिवर्स करेंगे तो रिवर्स डिजिट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा. यहाँ y आ जाएगा, यहाँ x, ये 10y plus x हो जाएगा. ठीक है, so 10x plus y plus 36 is equal to 10y plus x. इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, 10x minus x 9x minus 9y is equal to minus 36. उधर भेज दो सामने. x minus y क्या आ गया, minus 9 4 का 36, ये 4 आ गया. x minus y क्या आ गया, minus 4. ठीक है, अब इधर वैल्यू डाल देते हैं. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y minus 4. ये हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला तो माइनस में जाएगा. ये ध्यान रखना छोटा छोटा. ये अब यहाँ डालो
y minus 4 into y is 12. 4y minus ये पहले y square Y square आएगा आएगा minus 4y is equal to 12 12 minus 4 y square minus 4y minus 12 equal to 0. 6 to the 12 y square minus 6y plus 2y minus 12 equal to 0. y minus 6 plus 2 y minus 6 y आ गया 6 minus 2 रिजेक्ट हो जाएगा. y अगर आपको 6 मिल जाता है तो इधर डाल दीजिए x will be 6 minus 4 2 नंबर बन गया मेरा 2 into 10 10 into 2 plus 6 26 नंबर है. Got it? ये सब ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ ही डाल सकते हैं, यही डालना है ओरिजिनल नंबर की तरफ. Got it? यस सर रब करें. A two-digit number is either the product of the digits 8, 54 is subtracted. Same question है ये. ठीक है, कर लेते हैं एक और. सब्ट्रैक्ट करना. ठीक है, कर लेते हैं एक और. ये xy ये हमारा नंबर, ये हमारा रिवर्स नंबर बनता है हमारा 10x plus y और रिवर्स बनता है 10y plus x. The two-digit number is either the product of the digits is 8. X into y is 8. If 54 is subtracted from the number, we get the reverse number. ठीक है ना? ये तो चला जाएगा 9x minus 9y equal to 54. 9 to 54. Yes sir. So x is equal to y plus 6. Put it here. Y plus 6 into y equal to 8. Y square plus 6y minus 8 equal to 0. 4 2 से 8 होता है. Yes sir. Plus 4y minus minus y. अगर 4 2 से 8 करेंगे तो दोनों टर्म में प्लस में आ जाएंगी, एक टर्म माइनस में आ रही है. कहीं ना कहीं साइन में गलती है, कहीं ना कहीं साइन में गलती है, इसीलिए क्वेश्चन सर एक स्टक हो गया है. 54 is subtracted from the number digits are reversed. 10x minus x 9x ठीक है. सर 54 ठीक है ठीक है. वो भी ठीक है. 9 6 54 is subtracted from the numbers the digits is reversed. 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8. ये 4 और 2 बनेगा नहीं ना, 6 पॉजिटिव आ रहा है. अगर 2 और 4 है A two-digit number is such that the product of the digits is 8. If 54 is subtracted from the number, 54 is subtracted from the number is reversed. 5 the number 9. सर ठीक तो है सर, हो तो जाएगा. हाँ जी बेटा. सर -2 + 4 बैठ था. माइनस बैट हो ठीक हो रहा है. -2 -8 है ना. -2 + 4 बैठ रहा है. बेटा -2 + 4 कैसे बैठेगा ये? अच्छा, -6 प्लस +2 बनता है. प्लस हो रहा है. क्या कर रहे हो? -4 भी है. 9 6 और 54 क्वेश्चन में एरर तो नहीं है. टोटल नंबर इज सच दैट चेक करते हैं, हो सकता है एरर ही हो. 54 is subtracted from the number is reversed. 81 18 ये भी नहीं बनता. और 8 42 24 6 नहीं बनता. The product of the digits is 8. 8 के कितने मल्टीपल होते हैं? 8 का एक मल्टीपल होता है 2 4 से 8 8 1 से 8 और कॉम्बिनेशन बनता 4 2 है. हाँ 4 2 और 8 1. तो अगर इसका नंबर बना है 24 और 42 तो इनका डिफरेंस 56 नहीं हो 54 नहीं हो सकता. आ गया. और एक नंबर बनता है 81 और एक बनता है 18. ये भी कितना बन रहा है डिफरेंस? कितना दिया हुआ है? 5 8 9 10 11 61 63 बनता है. हाँ 63 शायद. 63 8 9 11 6 7 63. ये गलत है भाई. क्वेश्चन ही गलत है. हम बीच में स्टक हो गए, इसलिए स्टक हो गए कि हम क्वेश्चन नहीं गलती है. यहाँ पे होना चाहिए था इट शुड बी 6. क्वेश्चन में एरर होगा. इसको एक बार चेंज करके अपनी तरफ से हम चेंज करते हैं. 63 कर लेते हैं, है ना. 54 की इसको करते हैं 63. ये आ गया 63 9 7 का 63. जी सर. ये आ गया 7 और ये आ गया 7. यहाँ डालते हैं 7, यहाँ डालते हैं 7
और ये आ गया प्लस 7y माइनस y माइनस 8 है ना, प्लस 8y माइनस y, ठीक है ना, 8y माइनस y हो गया 7y, यहाँ गया y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन y प्लस 8, तो y माइनस 1 और y प्लस 8, y आ गया प्लस 1, y अगर 1 आ गया तो यहाँ 1 में डाल देते हैं किसी में भी, तो ये 1 आ गया तो ये 8 आ जाएगा, 8 y की वैल्यू 1 डालोगे तो x इंटू 1 8, तो x क्या आ गया 8, नंबर क्या बन गया 10 इंटू 8 प्लस 1 81, ये ठीक है, इसी में एरर, गॉट इट, ठीक है जी, ये एरर क्वेश्चन में ही है, 54 पे ये कैलकुलेट नहीं होगा, ये गलत है, ठीक गॉट इट, इसको चेक कर लेना, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, रब कर दें इसको। देखिए बुक्स लिखना, क्वेश्चन लिखना ह्यूमन एरर हो सकता है, इसमें कोई इतना काम होता है, उसमें गलतियां होती हैं, काम करोगे तो ही गलतियां होंगी, जो काम नहीं करता वो क्या गलतियां करेगा, तो अगर आप कोई गलतियां निकाल रहे हैं ना तो इसका मतलब अच्छी बात है, मतलब काम हो रहा है, होते रहते हैं मुझे आगे गए, a two digit number is 4 times the sum and twice the product of the digit, a two digit number, ये x ले लिया, ये y ले लिया, a two digit number is such that a two digit number is 4 times, two digit number is 4 times the sum of the digits and twice the product of the digits, ये लिखा, फाइंड द नंबर, नई इक्वेशंस आ गई हमारे पास, ठीक है, इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ से भी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालेंगे, ठीक है, 10x प्लस y, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10x प्लस y इक्वल टू 4x प्लस 4y, ये इधर हो गया 6x, ये इधर चला जाएगा 3y, x इज इक्वल टू 1 बाय 2y आ जाएगा, 6x आ जाएगा 3y, x आ जाएगा 3/6 1 बाय 2y, ठीक है, या y इक्वल टू 2x हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में नहीं रखना, y की वैल्यू डाल सकते हैं दूसरी में, ये आ जाएगा 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 2 टाइम x इनटू 2x, ये आ गया 12x इज इक्वल टू, ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर इनटू दिस 4x स्क्वायर, ठीक है, इधर 12x उस साइड शिफ्ट कर लो, इसको 4x स्क्वायर माइनस 12x आ गया 0, 4x b कॉमन ले लो और x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो आइदर x इज 0 और x इज 3, 0 ले नहीं सकेंगे, 0 लेंगे तो टू डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, 3 लेंगे तो किसी में और में डाल लो, वही आ जाएगा 3 into 2 6, नंबर क्या बन जाएगा 10 into 3 plus 6, यही ध्यान देना है, 36 जल्दबाजी करते टाइम ऐसे ही होता है, समझिए आप, तो यही बड़ा धोखा है, इस क्वेश्चनों में 63 भी ऑप्शन में होगा और 36 भी ऑप्शन में होगा, और यही आपके साथ भी होगा, इसलिए निकालने के बाद 1 सेकंड का कंट्रोल रखो अपने पे, ये जरूर चेक कर लो कि मांगा क्या गया है, सीधा नंबर मांगा है या रिवर्स मांगा हुआ है, ये तो आप कर लेंगे, मैं इक्वेशन आता हूं, टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 14, ये ले लिया मैंने नंबर x और y 10x प्लस y, ये रिवर्स नंबर ले लिया, अब तो ये आदत पड़ गई है हमें, 10y प्लस x, a two digit number is such that the product of the numbers is 14, ये दिया है, if 45 is added to the digits number, the digits interchange their position, ये तो पहले भी कर चुके हैं, 9x plus minus 9y equal to minus 45, x minus y equal to minus 5, है ना, x is equal to y minus 5, y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर डाल लो, y minus 5 into y is 14, y square minus 5y minus 14 equal to 0, 7 2 za y square minus 7y plus 2y minus 14 equal to 0, y minus 7 plus 2 y minus 7 y equal to 7 आ जाएगा, minus 2 रिजेक्ट हो जाएगा,
y 7 आ गया तो x क्या आ जाएगा, x आ गया 2, नंबर बन गया 10 into 2 plus 7, ठीक है। स्पीड भी ठीक है करने की। देखो इतना समझाने में टाइम लग रहा है, सही आता तो इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, समझाना नहीं खुद ही करना है, फिर स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो ये आधे मिनट में हो जाता है क्वेश्चन, मगर अगर आता हो तो प्रैक्टिस की हो, अगर प्रैक्टिस नहीं किया हो तो फिर नहीं होता ये आधे मिनट में। अगर नए स्टूडेंट्स हैं, मैथ के साथ हाथ कमजोर है, उनके लिए तो मुश्किल होनी है। हाँ मैथमेटिक्स में तकलीफ तो रहेगी थोड़ी सी। ये भी 2 डिजिट नंबर है, दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज सबस्टिट्यूट सब्ट्रैक्टेड, सेम क्वेश्चन आ गया। A 2 digit number is 4 times the sum and 3 times the product. ये भी अभी किया हमने, ये करना है, कर ले। A 2 digit number 10x plus y is 4 times plus 4 times the sum and 3 times the product. ये क्या हुआ है, ठीक है, कंपेयर कर लो। सर वो सेकंड में मल्टीप्लाई है तो उससे ये मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट है ना, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे तो 10x तो भी कुछ नहीं निकलेगा, सॉल्व कर लो। यहाँ से कोई एक्स वाई का रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्लस में है बात, तो यहाँ से निकलेगा, इसमें डालेंगे तो हो जाएगा 10x plus y equal to 4x plus 4y, इधर चला जाएगा 6x आ जाएगा 3y, x equal to 2x equal to y आ जाएगा। ये इधर डाल लेंगे 10x plus 2x is equal to 3 times 2x into x, यही आ गया। अब ये आ गया 12x is equal to 2x square बन गया, 6x square 6 2 आ गया, x square minus 2x equal to 0, x minus 2 equal to 0, x equal to 0 और 2, तो 0 रिजेक्ट हो जाएगा, 2 ले लेंगे, x 2 आ गया, 2 into 2 y आ गया 4, नंबर बन गया ये वाला हमारा नंबर 10 into 2 plus 4 plus 4 24। एक ही टाइप के क्वेश्चन। देखो एक टाइप के 10-12 हमारा क्वेश्चन दिए हैं, ये थ्योरी के कुछ चैप्टरों में ही होता है। इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी ऑफ टाइप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो फिर अपने आप वो जब पेपर में आएगा तो आता ही होगा। A 2 digit number is such that the product of digits is 8, 81 is subtracted from the number digits. Same question. कर लेंगे? ठीक। अगला भी सेम है। 2 digit number is 4 times the sum of the digits, twice the product. ये भी कर लेंगे। 2 digit number is 5 times the sum of the digits, equal to 4 more than twice the product of the digits. Same टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन बना लेंगे? यस सर। कोई जरूरत है इसमें कराऊं कोई? सेकंड कर ले। A 2 digit number 10x plus y. A 2 digit number is 5 times the sum of the digits and is equal to 5 more than twice the 5 more than 5 plus twice the product of the digits. x into y, तो आगे से x into y, x into y product आगे सॉल्व वैसे ही करेंगे, हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ से रिलेशन मिलेगा, इसमें डालेंगे क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट ऑन इट। यस सर। खुद ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है क्वेश्चनों के साथ। एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45, फादर एंड सन इज 45, 5 ईयर अगो फादर की भी 5 साल कम, सन की भी 5 साल कम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 124, ठीक है जी। f की वैल्यू डाल लो, ठीक है। f की वैल्यू डालोगे 45 माइनस s, 45 माइनस s माइनस 5 इनटू s माइनस 5 इज 124, 45 माइनस 5 हो गया 40 माइनस s इनटू s माइनस 5 इज 124। करो इसे सॉल्व, 40s माइनस 40 इनटू 5 200 प्लस माइनस s स्क्वायर माइनस प्लस इनटू माइनस प्लस 5s 124, ठीक है। ये उधर शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा s स्क्वायर, ये 40 और 5 45, ये उधर जाएगा तो माइनस 45s प्लस
और ये 200 उधर जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई s स्क्वायर माइनस 45s प्लस 324 इक्वल टू 0। 324 के फैक्टर्स निकालो, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 4 are 2 8 are 16, 2 1 are 2 और ये 3 into 3 into 3 into 3 आ गया। तो फैक्टर बन रहा है 2 into 2, 3 into 3 into 3 into 3। अब 3 से 9 और ये दोनों, ये एक नेगेटिव है तो दो नेगेटिव में बनेगा, इसका मतलब ये प्लस वाला नेगेटिव बनेगा। 3 से 9 36 कितना बन रहा है? 6 6 3 2 6 6 और 6 6 से 36 और 9। ठीक है, मिल गया आपको, मेरे से भी जल्दी। वाह, x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये आ गया s, ये s सॉरी s माइनस 36 माइनस 9 कॉमन s माइनस 36। सो s आ गया 36 और 9। ठीक है, x का 36 डालोगे तो फादर की उम्र 9 साल हो जाएगी, वो बनेगा नहीं, है ना। तो 36 हमारा सन का रिजेक्ट हो गया, तो सन की जगह 9 डालेगा। 9 डालेंगे तो f की वैल्यू क्या आएगी? s को 9 डाल लेंगे तो f प्लस 9 आ जाएगा हमारा 45। तो f कितना आ जाएगा? 36 फादर की उम्र आ जाएगी, सन की 9। गॉट इट? बेसिक लॉजिक्स तो ध्यान रखनी है। समझ आ रही है आपको? इक्वेशन वही है, सिंपलीफिकेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिट है, कंट्रोल चाहिए आपको। मिडिल टर्म स्प्लिट में तो बहुत कंट्रोल चाहिए अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन को। 7 years ago, Varun age was 5 times the square of Swati's age. 7 years ago, वरुण की भी साथ निकाल दी, स्वाति की भी साथ निकाल दी। वरुण age was 5 times the square of Swati's age. 3 year hence, 3 year hence हो गया, इसकी भी 3 ज्यादा, इसकी भी 3 ज्यादा। Swati's age will be 2/5 of Varun's age। ये दो इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है जी। ये दोनों में स्क्वायरिश नहीं है, यहाँ s स्क्वायर हो जाएगा। इसको आसान करना है तो v की वैल्यू s यहाँ से डालो ऊपर, हाँ, और ऊपर वाली पूरी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर अगर इधर उधर छेड़ोगे तो फिर लंबा हो जाएगा कुछ, समझ आएगी मेरी बात। यहाँ से v की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा 2v प्लस 6 इज इक्वल टू 5s प्लस 15। ठीक है, ये आ गया 2v इज इक्वल टू 5s माइनस प्लस 9, v इज इक्वल टू 5s प्लस 9/2। यहाँ डालो 5s प्लस 9/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 टाइम s स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14s। ठीक है जी, ये आ गया 5s प्लस 9 माइनस 14, 7 to the 14 इज इक्वल टू 2 को सामने, 2 नीचे कॉमन हो गया, स्टेप खा रहा हूं मैं, 2 को सामने भेज रहा हूं, 10s स्क्वायर प्लस 490 माइनस 140s। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। मैं करूं या आप कर लेंगे? थोड़ा और सिंपलीफाई कर दूं। 10s स्क्वायर, ये 140 है, 5s इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये माइनस 145s हो जाएगी। ये 490 है, 490 में 14 ऐड हो जाएगा, ये 504 हो गया, और उसमें से ये 14 ऐड हो गया ना, 9 माइनस हो जाएगा, ये वाला 9 माइनस करेंगे 495 आ जाएगा, है ना। यस सर। प्लस और ये बनेगा 495 इक्वल टू 0, ये बना सर 5 से जाएगा सर। हाँ, सो 10s स्क्वायर माइनस 145s प्लस 495 इक्वल टू 0। 10 से सारा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 2s स्क्वायर माइनस 5 2 29s प्लस 5 9 45 और 5 9 45 इक्वल टू 0। 11 9 और 2, 9 2 18, 11 2 22, 22 प्लस 9, 9 2 18, 11 2 198 बना दो जी, 198 बना।
ये बना 11 3 3 2 18 और 11 ये बन गया 9 to 18 और 11 Yes sir. दिख गया आपको Hmm. ठीक है ये आ गया 2s स्क्वायर माइनस 18s माइनस 11s प्लस 99 इक्वल टू 0 2s कॉमन s माइनस 9 Yes sir. माइनस 11 कॉमन s माइनस 9s इज इक्वल टू 9 और 11 बाय 2 by 2 2s माइनस 11 आएगा 11 बाय 2 ठीक है जी वैल्यूज डाल लीजिए एक में दूसरी वैल्यू निकल जाएंगी वन की डालेंगे तो उसकी निकल जाएगी ठीक है ना Yes sir. s की डालेंगे तो वन की निकल जाएगी आगे कर लेंगे सॉल्व yes sir ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ रोहित एज 5 ईयर अगो विद हिज एज 9 ईयर लेटर ओके इक्वेशन में आता हूं सॉल्व खुद कर लेना Sir इसका आंसर दे दो. इसका आंसर नहीं है मेरे पास यार आंसर आप निकाल लीजिए हम वेरीफाई कर लेंगे रोहित एज 5 ईयर अगो रोहित माइनस 5 with his age 9 year later 9 year later इस बंदा ठीक है the product of this and this is हो जाएगी Yes sir. सिंपल है ये भी सेम है अर्चना's age 5 year ago यही है Yes Yes, sir. sir. अर्चना minus 5 with the age 8 year later 8 plus अर्चना plus 8 30. इस 30 ये भी हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन The sum of ages of man and his son is 45. Sum of man and his son is 45. 5 year ago, man की 5 कम, son की भी 5 कम. The product of their ages is 4 times the man's age at that time. 5 year ago, the product of their ages was 4 times the man's age. कोई सेंस नहीं बनी है 45 minus s गलत नहीं at that time ये तो इसका मतलब हो गया at that time तो ये हो गया दोबारा ये तो ये कट गया कोई सेंस नहीं बनी है यहाँ नहीं होगा At time होगा. at of present time होगा यहाँ of present age होगा तब क्वेश्चन किया जा सकता है अदरवाइज नहीं किया जा सकता है पॉइंट समझ आ गया what sum of ages of man and his son is 45 5 years ago the product of their ages is yes in years was 4 times the man's age s minus 5 कोई सेंस ही नहीं बनेगी जब भी इसमें गलती है क्वेश्चन में समझ आ गया आपको ये आज की एज के हिसाब से बोला जाए तो फिर समझ आता है मगर इसके बिना बोला जाएगा तो कोई समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन में आ रहा है इसको छोड़ देना करेक्शन देखेंगे इसे The sum of ages of a boy and his brother is 25 years. Boy and his brother को मैं small भी ले लेता हूँ ठीक है Sum of ages of boy and his brother is 25 and the product of their ages is 126. ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक है डालेंगे तो क्वाड्रेटिक बन गई कर लेंगे yes sir The sum of ages of boy and his brother 12 the sum of square of their ages x plus y दिया 12 and the sum of their squares of their ages is 74 ये भी कर लेंगे ये ओरल गैस भी किए जा सकते हैं देखो इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है इसको अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूं क्वाड्रेटिक नहीं चाहता करना स्क्वायरिंग कर लूं तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2xy प्लस या इन दोनों के बीच में भी हमारे पास एक फार्मूला अवेलेबल है वो फार्मूला क्या है x plus y whole square minus x minus y whole square equal to 2 times x square plus y square आगे देखो x plus y whole square क्या होता है x square plus y square plus 2xy यहाँ प्लस करेगा x minus y whole square क्या होता है x square plus y square minus 2xy ऐड कर दोगे ये उड़ जाएगा x plus y whole square plus x minus y whole square
इक्वल टू 2 टाइम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखा क्वाड्रेटिक के बिना करना है तो समझ आ रहा है आपको? ये लगा दिया फॉर्मूला x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या हो गया 144, x माइनस वाई होल स्क्वायर निकालना है 2 टाइम ये 2 into 74, 4 2 8 7 2 148 आ गया। x माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया 148 माइनस 144, x माइनस वाई होल स्क्वायर आ गया 4, x माइनस वाई आ गया 2 प्लस माइनस 2। समझ आ गया आपको? सो x प्लस वाई 12, x माइनस वाई प्लस 2 ले लेता हूँ 2x 14, x 7, y 5। दूसरा ले सकते हैं x प्लस वाई 12, x माइनस वाई इज माइनस 2, 2x is 10, x is 5, y is 7। एक केस ये बनता है, एक केस ये बनता है, वो 5 7 7 5 दोनों केसेस बने। तो सर जैसे अगर अब इसमें मिडिल टर्म पे हम गए ही नहीं, ये हमने इसको सॉल्व किया लीनियर के कांसेप्ट से। सो कोई रिजिडिटी नहीं है, क्वेश्चन चाहिए हमें जल्दी सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन हमें जल्दी सॉल्व चाहिए, कोई रिजिडिटी नहीं है। ठीक है, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितना क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे उतनी कंफर्टेबिलिटी। रन कर दूं? दिखा है, समझ आया? ये दूसरे कांसेप्ट से किया फॉर्मूला लगा के देखा आपने? अच्छा सर जैसे कि इसमें था 7 प्लस 5 जैसे 12 होता है, उनका स्क्वायर भी 74 भी होता है। तो वैसे हमें गैस भी कर सकते हैं 7 प्लस। आप ऑप्शन डाल के भी गैस कर सकते हो। हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में से दिख जाए तो जरूरी थोड़ी है निकालना है। A boy is 1 year older than his friend if the sum of the square of their age is 421. ठीक है, boy is 1 year older than his friend. friend की उम्र में 1 साल डाल दो आ जाएगा। Sum of the squares is 421. सेम क्वेश्चन है। b minus f दिया हुआ है और वो दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक से करो, लीनियर से करो, आपके ऊपर। The difference of ages of boys brothers is a product. Same question. Sum of the ages of boy and brothers 57. Product of the same question. प्रैक्टिस करने भाई, ये क्वेश्चंस लेके जाने हैं और यहाँ मैंने जो छोड़े हैं वो भी करने हैं, तभी सीखने को मिलेगा। अगर मेरे इतना ही कर लिया तो फिर मेरे यही समझ लिया क्लास में तो फिर तो मैंने पढ़ा दिया, आपने क्या सीखा? तो इसको प्रैक्टिस करिए, वीडियो को खोल के स्पीड टाइम डिस्टेंस कल करेंगे। स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कल करेंगे। ये प्रेजेंटेशन नंबर हमारी अभी 11 है। टोटल प्रेजेंटेशंस जो हैं वो हमारे पास अभी हैं टोटल, ओहो बहुत ज़्यादा, ये है 28 प्रेजेंटेशन है, 28 तक जानी है और अभी तो हम 11 में हैं, 2 क्लासेस अभी कम से कम और लग जाएंगे। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।